ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं में। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं सावन मास के मंगलवार की कथा। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की महाराज की जय। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव जी और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। सावन के प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है, लेकिन सावन मास में आने वाले मंगलवार व्रत भी भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी माने गए हैं। मान्यता है कि सावन के मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखने, माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करने तथा व्रत कथा का श्रवण करने से जीवन में आने वाले अनेक संकटों से मुक्ति मिलती है। सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख शांति के लिए इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती हैं। तो आइए भक्तों, आज की इस पावन कथा में जानते हैं कि सावन के मंगलवार के व्रत की महिमा और वो सुंदर कथा जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और मंगल की प्राप्ति होती है। मंगलवार का व्रत संकट मोचन श्री हनुमान जी और मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ये व्रत जीवन से भय, दरिद्रता, रोग और शत्रु बाधा को मिटाकर बल, बुद्धि, विद्या और सुख समृद्धि प्रदान करता है। कथा प्रारंभ करने से पहले सच्चे मन से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती, जय बजरंग बली हनुमान बाबा की जय। अब अपने मन को शांत करके भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान कीजिए और श्रद्धा पूर्वक सुनिए सावन मंगलवार व्रत की ये पावन कथा। प्राचीन काल में अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैनी में केशवदत्त नाम के एक सर्वशास्त्र संपन्न और ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। दोनों अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और अतिथि सेवी थे। केशवदत्त प्रतिदिन प्रातःकाल ईश्वर का ध्यान करते, कथा पुराण बाँचते और धर्म कर्म के कार्यों में लीन रहते थे। उनकी पत्नी सुशीला भी पतिव्रता और शांत स्वभाव की महिला थी। दोनों के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी, परंतु इसके बावजूद भी दंपति का जीवन भीतर से एकाकी और दुखी था। उनका कोई संतान नहीं थी। उम्र ढलने के साथ साथ सुशीला के मन में संतानहीनता का दुख गहराता जा रहा था। जब भी वो पड़ोस की महिलाओं को अपने बच्चों को दुलारते देखती, उसका हृदय कचोट उठता था। ब्राह्मण केशवदत्त अपनी पत्नी को सांत्वना देते, परंतु संतान की अनुपस्थिति का सोनापन उनके राजसी घर में उदासी बन के छाया रहता था। केशवदत्त और सुशीला का जीवन ऊपर से देखने पर किसी राजसी सुख से कम नहीं लगता था। उनका विशाल भवन अवंतिकापुरी की सबसे सुंदर गलियों में से एक में स्थित था। गृह में अन्न, वस्त्र और स्वर्ण मुद्राओं का अटूट भंडार था। केशवदत्त स्वयं अत्यंत विद्वान थे, इसीलिए नगर के बड़े बड़े सेठ और राजा तक उनसे शास्त्रार्थ करने और परामर्श लेने आया करते थे। परंतु जैसे ही संध्या ढलती और राज दरबार तथा शास्त्रार्थ की हलचल शांत होती, उस विशाल भवन में एक भारी सन्नाटा पसर जाता था। सुशीला का अधिकांश समय घर की देरी पर बैठकर दूसरों के बच्चों को खेलते देखने में बीतता था। जब भी कोई पड़ोसी स्त्री अपने अबोध शिशु को गोद में के लिए उनके द्वार से गुजरती, सुशीला का हृदय वात्सल्य और वेदना से भर जाता था। समाज का कड़वा सच ये भी था कि धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों में लोग सुशीला को अग्रिम पंक्ति में तो बिठाते थे, परंतु पीठ पीछे कुछ कुटिल स्त्रियां उन्हें बाध्या अर्थात निसंतान कह के ताने देने से नहीं चूकती थी। एक दिन जब सुशीला नगर के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, तो उसने दो स्त्रियों को आपस में बतियाते हुए सुना। ब्राह्मण केशवदत्त इतने ज्ञानी हैं, परंतु उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इतना धन वैभव किस काम का है जो अंत में पराये हाथों में चला जाए। ये शब्द सुशीला के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वो रोते हुए घर पहुंची और स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लिया। जब केशवदत्त घर लौटे और उन्होंने सुशीला को रोते हुए देखा, तो उनका अपना धैर्य भी जवाब दे गया। उन्होंने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हे सुशीले, शांत हो जाओ। इस जगत में जो कुछ भी घटित होता है वो सब प्रारब्ध और ईश्वर की इच्छा के अधीन है।
हमने अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया है, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया है। फिर भी यदि हमारे आंगन में संतान की किलकारी नहीं गूंज रही है तो अवश्य ही ये हमारे पूर्व जन्मों के किसी अन्य सुलझे कर्म का फल है। सुशीला ने अपने अश्रु पोंछते हुए उत्तर दिया, स्वामी, क्या शास्त्रों में कर्म दोष के निवारण का कोई उपाय नहीं है? यदि ज्ञान और भक्ति से बड़े संकट टल सकते हैं तो क्या हमारी निष्कपट सेवा से ईश्वर का हृदय नहीं द्रवित हो सकता है? केशव दत्त ने अपनी पत्नी की इस तड़प को गहराई से महसूस किया। वे जानते थे कि अब केवल दिलासा देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सुशीला से कहा कि मनुष्य का प्रयास और ईश्वर की कृपा जब एक साथ मिलते हैं तभी असंभव भी संभव हो जाता है। इसी भावुक क्षण में सुशीला के भीतर एक नया आत्मविश्वास जागा। उसने तय कर लिया कि वो अब परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकेगी। उसने अपने अश्रु पोंछे, ईश्वर के न्याय पे पूर्ण विश्वास किया और उसी रात्रि में ये प्रतिज्ञा ली कि वो कलयुग के जागृत और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता श्री हनुमान जी की शरण में जाएगी। इस प्रकार दुख और उपेक्षा के बादलों के बीच सुशीला के मन में साक्षात संकट मोचन की अनन्य भक्ति और मंगलवार व्रत के कठोर अनुष्ठान का बीजारोपण हुआ। अपने मन में अटूट निष्ठा और अटल श्रद्धा जगाकर सुशीला ने नव विकसित संकल्प के साथ आगामी मंगलवार की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दिया। उसके लिए ये व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी के श्री चरणों में अपने मातृत्व की करुणा पुकार पहुंचाने का एकमात्र माध्यम था। जैसे ही पहला मंगलवार आया, सुशीला ने भोर के प्रथम पहर ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी आंखें खोली। उसने उज्जैनी की पावन क्षिप्रा नदी के पवित्र जल से स्नान किया और शुद्ध स्वच्छ लाल वस्त्र धारण किए। उसने अपने घर के ईशान कोण को गंगा जल से पवित्र किया और उस पे लाल चंदन से अष्टदल कमल का निर्माण किया। एक सुंदर काष्ठ की चौकी पर रेशमी लाल वस्त्र बिछाकर उस पे बाल रूप में विराजमान श्री हनुमान जी की मनोरम प्रतिमा स्थापित की। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके सुशीला ने हाथ में तुलसी पत्र, अक्षत और जल लेके पूरी निष्ठा से संकल्प लिया कि हे पवन सुत, जब तक मेरे आंगन का सूनापन दूर नहीं होगा और आप मुझ पे कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं बिना विचलित हुए प्रत्येक मंगलवार को आपका निर्जल व निराहार व्रत रखूंगी। सुशीला ने घर में अपने हाथों से शुद्धता पूर्वक गेहूं के आटे और देसी घी का मधुर चूरमा तैयार किया। उसने हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया, लाल कनेर और गुलाब के पुष्पों की माला पहनाई और बड़े ही भक्ति भाव से युक्त होकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमानाष्टक का सस्वर पाठ किया। पूरे दिन सुशीला ने जल की एक भी बूंद जीवा पर नहीं लगाई। दोपहर की तेज गर्मी हो या फिर गृह कार्य का तनाव, सुशीला का मन निरंतर श्री राम जय जय राम के महामंत्र का जाप करता रहा। केशव दत्त ने अपनी पत्नी के इस निश्चल और कठोर नियम को देख के उसका पूर्ण सहयोग किया। उन्होंने स्वयं संध्या समय ढोलक और मंजीरे लेकर हनुमान जी की आरती गाई। संध्या पूजन संपन्न होने पर सुशीला ने हनुमान जी को भोग लगाया और उस महाप्रसाद को अपने पति को देने के बाद स्वयं केवल एक बार थोड़ा सा मीठा भोजन ग्रहण करके अपना प्रथम व्रत पूर्ण किया। एक मंगलवार बीता, फिर दूसरा, तीसरा और देखते ही देखते कई महीने व्यतीत हो गए। वर्षा ऋतु की मूसलाधार झड़ी हो या फिर शीत ऋतु की कड़कड़ाती हुई ठंड, सुशीला का नियम तनिक भी नहीं डगमगाया। पड़ोस की जो स्त्रियां पूर्व में उसे ताने देती थी, वे भी अब सुशीला के चेहरे पर उपजे अलौकिक तेज और हनुमान भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रहने लगी। सुशीला का ये व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं था, उसने अपनी वाणी पे संयम रखा, किसी की निंदा नहीं की और द्वार पर आए हर याचक को भरपेट भोजन कराया। वो जानती थी कि संकट मोचन की परीक्षा जितनी कठिन होती है, उनका आशीर्वाद उतना ही अमोघ और फलदायी मीठा होता है। सुशीला की भक्ति को अब 1 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका था। ऋतुएं बदलती रही, परंतु सुशीला के नियमों में रत्ती भर भी शिथिलता नहीं आई। हर मंगलवार को उसका नियम और भी अधिक कठोर होता गया, परंतु प्रभु हनुमान जी, जो अपने भक्तों की निष्ठा को पूरी तरह परखने के बाद ही कृपा करते हैं,
उन्होंने सुशीला की अंतिम परीक्षा लेने का विचार किया। सावन का महीना चल रहा था। चारों ओर घनघोर घटाएं छाई थी और निरंतर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उस मंगलवार को सुशीला ने अत्यंत ही कठोर, निर्जल एवं निराहार व्रत धारण किया। उसने मन ही मन ये अति कठिन प्रण कर लिया कि हे अष्ट सिद्धि के दाता हनुमान जी, आज सावन के इस पावन मंगलवार को यदि आप मुझे अपनी उपस्थिति की कोई अनुभूति या फिर आशीर्वाद का स्पष्ट संकेत नहीं देंगे तो मैं अपना ध्यान भंग नहीं करूंगी। ये शरीर रहे या फिर जाए, अब तो ये केवल आपके श्री चरणों में ही समर्पित रहेगा। सुबह से ही सुशीला लाल वस्त्र पहनकर हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हनुमान जी के सामने पद्मासन लगा के बैठ गई। उसने लगातार सुंदरकांड का पाठ किया और फिर राम नाम की धुन में लीन हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, परीक्षा और कठिन होती गई। दोपहर में सुशीला के शरीर में तीव्र प्यास और भूख की ज्वाला जलने लगी, परंतु उसने जल का पात्र हाथ तक नहीं लगाया। ढलती दोपहर के साथ उसका गला सूखने लगा, होठ फटने लगे और पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। संध्या काल आते आते बाहर घनघोर तूफान आ गया। तेज हवाओं के थपेड़ों से पूजा कक्ष की खिड़कियां टकराने लगी और जलता हुआ अखंड दीपक बुझने की स्थिति में आ गया। सुशीला ने अपनी कांपती हथेलियों से दीपक को ढककर उसकी रक्षा की, परंतु लगातार बैठकर जप करने और जलना पीने के कारण उसकी शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। रात्रि का प्रथम पहर शुरू हो चुका था। सुशीला की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसका सिर भारी होने लगा और हृदय की धड़कन मंद पड़ने लगी। केशव दत्त ने सुशीला की ये दशा देखकर बड़े ही व्याकुल होकर कहा कि सुशीले, जल ग्रहण कर लो। ईश्वर भाव के भूखे हैं, शरीर को कष्ट देने के नहीं। परंतु सुशीला ने आंखें बंद किए ही धीरे से हिलाकर मना कर दिया। उसकी जीवा से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, जय श्री राम, जय हनुमान। अंततः शारीरिक सामर्थ्य पूरी तरह से समाप्त हो जाने के कारण सुशीला को एक भयंकर चक्कर आया। वो हाथ जोड़े हुए ही हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक सामने भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसका शरीर निष्प्राण जैसा प्रतीत होने लगा। सुशीला के निश्चेतन शरीर और उसकी अनन्य भक्ति को देखकर साक्षात संकट मोचन हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा। कलयुग के जागृत देव से अपने सच्चे भक्त का ये दारुण कष्ट और सहन नहीं हुआ। आकाश में कड़कती बिजली के बीच पूरे पूजा कक्ष में एक अलौकिक दिव्याति दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जिसने सुशीला की भक्ति की उस अंतिम और कठिन परीक्षा के पूर्ण होने का संकेत दे दिया। सुशीला के निश्चेतन होते ही पूजा गृह का दृश्य पूरी तरीके से बदल गया। जो हवा कुछ क्षण पूर्व तक तूफानी थपेड़े दे रही थी, वो अचानक अत्यंत शीतल, मंद और सुगंधित समीर में परिवर्तित हो गई। पूरे कक्ष में लाल चमेली और सिंदूर की दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई। अचानक हनुमान जी की प्रतिमा से सूर्य के समान एक परम तेजस्वी लाल कांति निकली। उस आलोक के बीच साक्षात संकट मोचन श्री हनुमान जी विशाल एवं अति मनोहर रूप में प्रकट हुए। उनके एक हाथ में गदा थी, मस्तक पे स्वर्ण मुकुट सुशोभित था और उनके विशाल नेत्र वात्सल्य तथा करुणा से छलक रहे थे। प्रभु हनुमान जी ने मंद मुस्कुराते हुए अपना विशाल अभय हस्त सुशीला के सिर पे रखा। उनके कर कमलों का स्पर्श पाते ही सुशीला के शरीर में अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी मूर्छा तुरंत दूर हो गई और वो उठ के बैठ गई। जब सुशीला ने अपनी आंखों के सामने साक्षात पवन पुत्र अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी को खड़े देखा तो वो भाव विभोर हो गई। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो नतमस्तक होकर हनुमान जी के चरणों से लिपट गई और अश्रुधारा से उनके चरण पखारने लगी। श्री हनुमान जी ने अपनी गंभीर और मेघ गर्जन जैसी परंतु अत्यंत मधुर वाणी में कहा कि हे सुशीले, उठो। तुम्हारे निष्कपट प्रेम, अटूट धैर्य और इस मंगलवार व्रत की घोर साधना ने मुझे बांध लिया है। तुमने अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर शरीर के कष्टों की चिंता किए बिना ही मेरी उपासना की है। तुम्हारी इस अनन्य भक्ति ने तुम्हारे पूर्व जन्म के समस्त पापों और विघ्नों को भस्म कर दिया है। हनुमान जी ने आगे कहा कि संसार में कोई भी ऐसा संकट नहीं जो मेरे स्मरण मात्र से ना टल सके। बताओ देवी, तुम्हारी क्या अभिलाषा है?
आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें सहर्ष प्रदान करूँगा। सुशीला ने हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता से प्रार्थना की कि हे दीनदयाल, हे महावीर, मुझे संसार का कोई धन वैभव नहीं चाहिए। मेरे स्वामी और मेरे जीवन का सोनापन दूर कर दीजिए। कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो आपकी भक्ति में लीन रहे, धार्मिक हो और हमारे कुल की कीर्ति को बढ़ाए। श्री हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने हस्त से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तथास्तु। हे सुशीले, तुम्हें अति शीघ्र एक परम तेजस्वी, सर्व कला संपन्न और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। उसका रूप और तेज मंगल ग्रह के समान लाल वर्ण वाला होगा। वो सदैव मेरी विशेष कृपा छाया में रहेगा और उस पे काल का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु मेरी एक बात सदैव याद रखना, उस बालक का नाम तुम मंगल रखना और जीवन भर इस मंगलवार व्रत के नियम को कभी मत छोड़ना। ये मंगलकारी वरदान देने के पश्चात श्री हनुमान जी ने अपने कर कमलों से सुशीला को तुलसी पत्र और प्रसाद प्रदान किया और देखते ही देखते वो दिव्य ज्योति पुनः प्रतिमा में लीन हो गई। सुशीला ने परम आनंद और कृतज्ञता के साथ उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया। उसका मन पूरी तरीके से शांत और तृप्त हो चुका था। वो पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन के नए सूर्य उदय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हनुमान जी के अलौकिक वरदान और अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे। सुशीला का मुखमंडल एक अपूर्व दिव्य कांति से चमकने लगा। जो भी नगरवासी कल तक सुशीला को ताने दिया करते थे, वे भी उसके चेहरे के इस तेज को देख के आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि संकट मोचन की कृपा इस परिवार पर बरस चुकी है। 9 मास पूर्ण होने पर एक अत्यंत शुभ तिथि और नक्षत्र में सुशीला ने एक परम तेजस्वी, रूपवान और अरुणिम अर्थात लाल आभा वाले सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म लेते ही संपूर्ण उज्जैनी नगरी में मानो उल्लासा छा गई। बालक के दर्शन करने जो भी आता, वो उसके सुंदर ललाट, विशाल नेत्रों और अद्भुत ओज को देख के ठिठक जाता। बालक के शरीर से एक सौम्य सुगंध आती थी। श्री हनुमान जी की आज्ञा अनुसार सुशीला ने बड़े ही प्रेम और भाव से बालक का नाम मंगल रखा। बालक मंगल जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी चपलता और बुद्धि सबका मन मोहने लगी। वो नन्हे हाथों से हनुमान जी की प्रतिमा की ओर इशारा करता और राम नाम की धुन सुनकर खिलखिला उठता था। परंतु नियति ने इस सुखद वातावरण के बीच एक कड़वी परीक्षा की नींव पहले ही रख दी थी। सुशीला के गर्भवती होने के ठीक प्रारंभिक दिनों में ही उसके पति ब्राह्मण केशव दत्त को राजा के विशेष अनुष्ठान और शास्त्रों की व्याख्या के लिए 1 वर्ष के लिए सुदूर दक्षिणाव्रत देशांतर जाना पड़ा था। उस समय संचार का कोई साधन न होने के कारण केशव दत्त को सुशीला के गर्भवती होने और तत्पश्चात बालक के जन्म की कोई सूचना नहीं मिल सकी थी। पूरा 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब केशव दत्त अपना कार्य संपन्न करके ज्ञान और धन धान्य अर्जित कर अपने गृह उज्जैनी वापस लौटे तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। जैसे ही केशव दत्त ने अपने घर के मुख्य द्वार में प्रवेश किया, उन्होंने आंगन में एक अति सुंदर 1 वर्ष के बालक को घुटनों के बल चलते और तोतली बोली में खेलते देखा। बालक को देखते ही केशव दत्त का मन प्रसन्न होने के बजाय अचानक से एक अज्ञात भय और भारी आशंका से कांप उठा। उन्होंने मन ही मन हिसाब लगाया कि मैं तो पूर्ण 1 वर्ष से नगर से बाहर दूर देश में था, फिर इस घर में इस बालक का जन्म कैसे संभव हुआ। उसे एक क्षण सुशीला जल का पात्र लेके बाहर आई। अपने पति को आया देखकर उसके आनंद का तो ठिकाना न रहा। उसने तुरंत केशव दत्त के चरण स्पर्श किए और बालक मंगल की गोद में उठाकर सहर्ष कहा कि स्वामी देखिए, आपके इष्ट देव श्री हनुमान जी ने हमारी पुकार सुन ली है। ये वही बालक है जो मंगलवार के कठोर व्रत के फलस्वरूप प्रभु हनुमान जी के प्रत्यक्ष वरदान से हमें प्राप्त हुआ है। परंतु संशय और ईर्ष्या का कीड़ा केशव दत्त के मस्तिष्क में गहराई तक प्रवेश कर चुका था। उन्हें सुशीला की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। वे सोचने लगे, भला कलयुग में ईश्वर साक्षात प्रकट होकर बालक कैसे दे सकते हैं। अवश्य ही सुशीला अपनी असत्य बात को छिपाने के लिए प्रभु हनुमान जी का नाम ले रही है। केशव दत्त का ज्ञानी मन कुटिल संदेह के कारण अंधा हो गया।
उन्होंने मुख से तो कुछ नहीं कहा, परंतु उनके भीतर सुशीला के प्रति नफरत और उस निर्दोष बालक मंगल को अपने रास्ते से हटाने का एक भयंकर पाप विचार आकार लेने लगा। संशय की अग्नि में जल रहे ब्राह्मण केशव दत्त का विवेक पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। उन्हें अपना विशाल घर, धन धान्य और समाज का मान सम्मान सब व्यर्थ लगने लगा। जब भी वे बालक मंगल को सुशीला की गोद में मुस्कुराते देखते, उसका मन ईर्ष्या और क्रोध से भर जाता। उन्हें लगता था कि ये बालक उनके कुल के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। कई दिनों तक विचार करने के बाद केशव दत्त ने मन ही मन एक भयंकर योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि वे बालक को सीधे कोई हानि पहुंचाएंगे तो सुशीला को उन पे संदेह हो जाएगा और नगर में बदनामी होगी। इसीलिए उन्होंने बालक को किसी दूर एकांत स्थान पर ले जाकर सदा सदा के लिए समाप्त करने का कुटिल मार्ग चुना। वे केवल उस सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जब सुशीला घर से दूर हो और बालक अकेला उनके पास रहे। एक दिन वो अवसर भी आ गया। सुशीला को पड़ोसी गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान और कथा पूजन के सिलसिले में जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने केशव दत्त से अत्यंत नम्रता से कहा, स्वामी, मैं संध्या तक लौट आऊंगी। बालक मंगल का ध्यान रखिएगा, वो अत्यंत चंचल है। केशव दत्त ने बाहर से अत्यंत शांत और स्नेही बनने का नाटक करते हुए कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ सुशीले, मैं इसके पिता जैसा ही ध्यान रखूंगा। सुशीला के जाते ही केशव दत्त ने अपनी क्रूर योजना को रूप देना प्रारंभ किया। उन्होंने बालक मंगल को मीठी मीठी बातों में उलझाया, उसे फल और गुड़ का लालच दिया और गोद में उठाकर गांव की सीमा से बाहर बीहड़ जंगल की ओर चल पड़े। गांव से काफ़ी दूर घने वृक्षों के बीच एक बहुत ही पुराना, विशाल और गहरा कुआं था। उसका जल काला और अत्यधिक गहरा था। केशव दत्त बालक को उसी कुएं के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। मासूम बालक मंगल निष्पाप भाव से अपने पिता की ओर देखकर तोतली बोली में हंस रहा था और कुएं के पानी की ओर उंगली दिखा के चहक रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस पुरुष की गोद में वो बैठा है वही उसकी हत्या करने पे उतारू है। केशव दत्त का हृदय एक क्षण के लिए भी नहीं कांपा। उन्होंने चारों ओर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है और फिर अपनी पूरी शक्ति से उस निर्दोष बालक को गहरे कुएं में धक्का दे दिया। छपाक की भारी ध्वनि के साथ बालक कुएं के गहरे जल में समा गया। केशव दत्त ने बिना पीछे मुड़कर देखे अपने वस्त्र सुखाए और तेज कदमों से घर की ओर लौट आए। उनके मन में एक कुटिल संतोष था कि अब उनका तथाकथित कलंक सदा के लिए मिट गया है। संध्या समय तक सुशीला घर लौटी तो उसने सबसे पहले अपने पुत्र मंगल को पुकारा, परंतु घर में तो सन्नाटा छाया हुआ था। उसने केशव दत्त से पूछा कि स्वामी, हमारा बालक मंगल कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। केशव दत्त ने बड़े ही निर्लिप्त और कठोर स्वर में उत्तर दिया, मुझे क्या पता, वो तो दोपहर में बाहर खेलने निकला था। शायद कहीं भटक गया होगा या किसी हिंसक पशु का शिकार बन गया होगा। तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। पति के ये निष्ठुर शब्द सुनते ही सुशीला के हाथ से पूजा की थाली छूट के नीचे गिर पड़ी। उसका हृदय किस अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वो रोती बिलखती हुई पागलों की भांति अपने पुत्र को ढूंढने के लिए घर से बाहर भागने लगी। सुशीला का रो रो के बुरा हाल था। वो नंगे पांव उज्जैनी की गलियों और बीहड़ मार्गों पर भागती हुई अपने पुत्र मंगल को पुकार रही थी, हे मंगल, हे मेरे लाल, तू कहाँ चला गया है? उसका हृदय हाहाकार कर रहा था, परंतु संकट के इस अति कठिन क्षण में भी उसने अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी का ध्यान नहीं छोड़ा। वो अश्रु बहाते हुए मन ही मन पुकारने लगी कि हे संकट मोचन, हे अंजनी पुत्र, आपने ही मुझे ये वरदान दिया था। आप ही मेरे बालक के रक्षक हैं। यदि मेरा सत्य और मंगलवार का व्रत पवित्र है तो मेरे लाल के प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु। दूसरी ओर केशव दत्त घर के भीतर बैठकर मन ही मन अपनी कुटिल सफलता पे प्रसन्न हो रहा था। उन्हें लगा कि अब सुशीला रो धोकर शांत हो जाएगी और उनका कथित कलंक सदा के लिए मिट जाएगा। सुशीला जैसे ही रोती हुई अपने घर के मुख्य द्वार की ओर वापस मुड़ी, अचानक से वायुमंडल में
चमेली और सिंदूर की दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई। तभी द्वार पर एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य घटित हुआ। दूर से ही खिलखिलाने और तोतली बोली में हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सुशीला ने अपनी आंखें पोंछ के देखा तो सामने से बालक मंगल भागता हुआ चला आ रहा था। उसके हाथ में लाल रंग का एक सुंदर खिलौना था। उसके वस्त्र बिल्कुल स्वच्छ और सूखे थे और उसके मुखमंडल पर सूर्य के समान दिव्य ओज चमक रहा था। बालक मंगल अपनी माँ की ओर दौड़ा और उसकी गोद से लिपट गया। माँ, माँ! सुशीला ने अति आनंदित होकर अपने लाल को छाती से लगा लिया। वो चकित थी कि जो बालक कई घंटों से गायब था वो इस प्रकार सुरक्षित और प्रसन्नचित्त कैसे लौट आया है। बालक की हंसी की आवाज़ सुनकर जब केशव दत्त घर से बाहर निकले तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और हाथ पांव कांपने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये कैसे संभव है। इस बालक को तो मैंने स्वयं अपने ही हाथों से गहरे और जहरीले कुएं में धक्का दिया था। ये बिना भीगे, बिना किसी खरोंच के जीवित वापस कैसे आ गया है? क्या ये कोई मनुष्य है या कोई अलौकिक शक्ति है? केशव दत्त मारे भय और आश्चर्य के थर थर कांपने लगे। वे चाहकर भी बालक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उसी रात्रि में जब संपूर्ण उज्जैनी नगरी सो रही थी, केशव दत्त अपने कक्ष में लेटे हुए इसी चिंता में करवटें बदल रहे थे। अर्धरात्रि के समय अचानक उनके कक्ष में अत्यधिक तीव्र लाल प्रकाश फैल गया। केशव दत्त ने देखा कि उनके स्वप्न में साक्षात गदाधारी अति विशाल और तेजस्वी रूप में संकट मोचन श्री हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी का मुखमंडल क्रोध से रक्त भग था और उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। हनुमान जी ने अपने मेघ गर्जन जैसी गंभीर वाणी में केशव दत्त को ललकारते हुए कहा कि रे मूढ़ और पापी ब्राह्मण, तो स्वयं को शास्त्रज्ञ और ज्ञानी समझता है, परंतु तेरा हृदय अज्ञान और संदेह के घने अंधकार में डूबा है। तूने अपनी परम पतिव्रता पत्नी सुशीला के पवित्र चरित्र पर संशय करने का दुस्साहस किया और मेरे दिए हुए वरदान स्वरूप बालक की हत्या का पातक उठाया। हनुमान जी ने आगे कहा, जब तूने उस निर्दोष बालक को कुएं में फेंका था तब मैंने स्वयं अपने कर कमलों पर उसे थाम लिया था। उस बालक की रक्षा स्वयं मेरी शक्ति कर रही है। यदि तूने अपनी कुटिल बुद्धि से सुशीला या फिर बालक मंगल को पुनः हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो तेरा और तेरे संपूर्ण वंश का विनाश हो जाएगा। हनुमान जी की ये भयानक चेतावनी और क्रोधित रूप देखकर केशव दत्त की नींद अचानक से टूट गई। वो पसीने से लथपथ होकर बिस्तर से उठ बैठा। उसका शरीर डर से कांप रहा था और उसे अपनी भारी भूल तथा पाप का एहसास हो चुका था। तेजस्वी रूप का स्मरण करते ही केशव दत्त भय और पश्चाताप से कांप उठा। उसका मन ज्ञान, अहंकार और संशय का अंधकार एक ही क्षण में छिन्न भिन्न हो गया। उन्हें भली भांति एहसास हो गया कि जिस बालक को वे कुल का कलंक समझ रहे थे वो तो कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कलयुग के जागृत देवता श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष वरदान है। भोर की पहली किरण फूटते ही केशव दत्त अपने कक्ष से बाहर निकला। उसके नेत्रों से पश्चाताप के अश्रु बह रहे थे। वो सीधे सुशीला के पास पहुंचा, जो उस समय पूजन कक्ष में बालक मंगल को गोद में लिए हनुमान जी की आरती की तैयारी कर रही थी। केशव दत्त बिना एक क्षण गवाए सुशीला और बालक मंगल के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म पर संशय करने के महापाप को स्वीकार किया और बताया कि कैसे उन्होंने बालक को कुएं में फेंक दिया था। केशव दत्त ने गदगद कंठ से कहा कि हे सुशीले, मुझे क्षमा कर दो। मैं अज्ञानता के घोर अंधकार में अंधा हो गया था। तुम्हारे चरित्र और भक्ति पे शंका करके मैंने भयंकर अपराध किया है, परंतु कल रात्रि साक्षात पवन पुत्र ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मेरी आंखें खोल दी है। ये बालक वास्तव में प्रभु हनुमान जी का ही मंगल रूप है। सुशीला ने अत्यंत उदारता से अपने पति को उठाया और बालक मंगल को उनकी गोद में दे दिया। बालक ने मुस्कुराते हुए अपने नन्हे हाथों से केशव दत्त का मुख थपथपाया। केशव दत्त का हृदय वात्सल्य और भक्ति से भर गया और उन्होंने बालक को गले से लगा लिया।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उस पावन दिन के बाद से केशव दत्त का जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। उनका घर संशय और भय से मुक्त होकर भक्ति का केंद्र बन गया था। केशव दत्त ने अपनी पत्नी सुशीला के साथ मिलकर प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखना प्रारंभ किया। हर मंगलवार की संध्या को उनके घर में विद्वान ब्राह्मणों और नगरवासियों के साथ सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ होने लगा। वे निर्धनों को भोजन कराते और हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करते। समय अपनी अबाध गति से बीतता रहा। बालक मंगल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 5 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही केशव दत्त ने उसका उपनयन यानी कि जनेऊ संस्कार कराया और उसे उच्च विद्या, वेद, वेदांत तथा धनुर्विद्या सीखने के लिए महर्षि वशिष्ठ के शिष्य स्वामी धर्मदेव के गुरुकुल भेजा। बालक मंगल ने गुरुकुल की देहली पर अपना पहला कदम रखा तो वहाँ का संपूर्ण वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर उठा। महर्षि धर्मदेव का गुरुकुल घने जंगलों, बहती नदियों और शांत ऋषि आश्रमों के बीच स्थित था। जब सुशीला और केशव दत्त ने अपने बालक को आचार्य के चरणों में सौंपा तो आचार्य धर्मदेव ने मंगल के विशाल ललाट, तेजस्वी लाल वर्ण और शांत नेत्रों को देखा। आचार्य ने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये बालक साधारण नहीं है, बल्कि साक्षात संकट मोचन हनुमान जी के वरदान से उत्पन्न दिव्य अंश है। आचार्य ने बालक मंगल से पूछा कि हे बटुक, तुम गुरुकुल में सबसे पहले क्या सीखना चाहते हो? 5 वर्ष के बालक मंगल ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और स्पष्ट वाणी में उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, मुझे सर्वप्रथम वो विद्या सिखाइए जिससे मेरे प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो सके। बालक के मुख से ऐसी ज्ञानी वाणी सुनकर गुरुकुल के समस्त ऋषि मुनि और बटुक हतप्रभ रह गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मंगल की दिनचर्या आश्रम के अन्य बटुकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नदी में स्नान करता और आश्रम की सफाई और सेवा में लीन हो जाता। परंतु मंगलवार का दिन उसके लिए अत्यंत विशेष होता था। मंगलवार के दिन मंगल भोर में ही उठकर वन में जाता और लाल कनेर, आड़ू और लाल गुलाब के ताज़ा ताज़ा पुष्प चुन के लाता। वो नदी के तट की शुद्ध बालू अर्थात रेत से स्वयं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण करता और उस पे लाल चंदन का लेप लगाता। वो पूरे दिन निर्जला रहकर ओम हम हनुमते नमः और जय श्री राम का नाम जाप करता रहता। जब आश्रम के अन्य बालक दोपहर में थक के विश्राम करते या भोजन ग्रहण करते, तब भी बालक मंगल हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ध्यान मग्न बैठा रहता। उसके शरीर से एक हल्की लाल आभा निकलने लग गई थी, जिसे देख के स्वयं आचार्य धर्मदेव भी नतमस्तक हो जाते थे। मंगल की सीखने की क्षमता अद्भुत थी। जहाँ सामान्य शिष्यों को एक वेद को कंठस्थ करने में वर्षों लग जाते थे, वहीं मंगल ने मात्र कुछ ही महीनों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हनुमान जी की कृपा से मंगल के शरीर में असाधारण बल था। जब वो भारी लोहे की गदा लेकर अभ्यास मैदान में उतरता तो उसकी गदा की गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठता था। दूर दूर से आए पंडित और विद्वान जब आश्रम में शास्त्रार्थ करने आते तो 12-13 वर्ष का बालक मंगल अपने अकाट्य तर्कों से बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर कर देता था। विद्या अध्ययन के दौरान भी मंगल अपनी माता सुशीला द्वारा दी गई सीख को कभी नहीं भूला। वो जानता था कि उसकी हर सांस और हर सफलता केवल माता सुशीला के मंगलवार के व्रत के कठोर तप का ही परिणाम है। जब मंगल 17 वर्ष का हुआ और उसकी समस्त विद्याएं पूर्ण होने को थी, तब आचार्य धर्मदेव ने उसे अपने समीप बुलाया और उसके सिर पे हाथ रख के कहा कि हे मंगल, तुम केवल इस आश्रम के श्रेष्ठ शिष्य नहीं हो, बल्कि तुम कलयुग में धर्म और भक्ति के जागृत स्तंभ हो। तुम्हारी विद्या अब पूर्ण हो चुकी है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी जन्मभूमि उज्जैनी जाकर दुनिया को संकट मोचन हनुमान जी के मंगलवार व्रत की असीम महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन कराना होगा। मंगल ने अपने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी जन्मभूमि उज्जैनी की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। जिस समय
गुरुकुल में राजकुमारों की भांति विद्या अध्ययन कर मंगल अपनी जन्मभूमि लौटने की तैयारी कर रहा था। उसी समय अवंतिकापुरी के आसमान पर एक अदृश्य और भयंकर काल मंडरा रहा था। सावन भादों का समय बीतते ही नगर के एक अत्यंत भयानक और अज्ञात बीमारी का प्रकोप फैल गया। ये महामारी इतनी तीव्र थी कि जो भी इसकी चपेट में आता उसका शरीर भयंकर ज्वर से तपने लगता और कुछ ही दिनों में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। उज्जैनी के व्यस्त बाजार, जहाँ कभी उत्सवों की रौनक रहती थी, अब शमशान की भांति और विलाप के स्वरों में डूब गए थे। नगर के बड़े बड़े वैद्य, हकीम और राज चिकित्सक हार मान चुके थे। जड़ी बूटियां और औषधियां इस अज्ञात विष ज्वर के सामने निष्प्रभावी सिद्ध हो रही थी। लोग प्राण बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भागने लगे थे, परंतु ये रोग हवा के साथ पूरे राज्य में भयंकर रूप से फैल चुका था। महामारी का ये क्रूर पंजा केवल निर्धनों तक सीमित नहीं रहा था, इसने नगर के सबसे संपन्न और ज्ञानी ब्राह्मण केशव दत्त के विशाल भवन में भी प्रवेश कर लिया था। एक संध्या केशव दत्त को अचानक से तीव्र ज्वर ने घेर लिया। देखते ही देखते उनका शरीर अग्नि के समान तपने लगा और वे सैया पर अचेत होकर गिर पड़े। सुशीला ने अपने पति की रक्षा के लिए नगर के श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया, स्वर्ण मुद्राओं के ढेर लगा दिए, परंतु सभी ने नाड़ी देखकर निराशा में सिर हिला दिया। वैद्यों ने स्पष्ट कह दिया कि रोग उनके नियंत्रण से बाहर है और अब केवल ईश्वर का चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। जब सभी मानवीय प्रयास सब विफल हो गए, तब पतिव्रता सुशीला ने अपनी अंतिम और अमोघ शक्ति का आश्रय लिया। उस दिन संयोगवश मंगलवार ही था। सुशीला ने रोते हुए स्नान किया, लाल वस्त्र धारण किए और अपने पूजन कक्ष में श्री हनुमान जी के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित की। उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महावीर, हे संकट मोचन, आपके ही आशीर्वाद से मेरे उजड़े हुए आंगन में मंगल का जन्म हुआ था। मैंने आजीवन आपके मंगलवार व्रत के नियमों का प्राणपण से पालन किया है। यदि मेरी भक्ति में लेश मात्र भी सत्य है तो मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु। इस नगर को इस मृत्यु पास से मुक्त कीजिए। रात भर निर्जल उपवास रख के प्रार्थना करते करते सुशीला वही वेदी के पास सो गई। उसी रात्रि सुशीला के स्वप्न में साक्षात श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उनके मुख पर अभय मुद्रा और परम शांति थी। हनुमान जी ने सुशीला से कहा कि हे पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारे पति के प्राण सुरक्षित है। ये महामारी प्रकृति के प्रकोप का परिणाम है। इसका शमन कोई साधारण औषधि नहीं कर सकती है। तुम्हारे पुत्र मंगल की रग रग में मेरे नाम का ओज और तुम्हारे मंगलवार व्रत की दिव्य संजीवनी शक्ति बहती है। उसे शीघ्र उज्जैनी बुलाओ, वही इस नगर का संकट दूर करेगा। ये स्वप्न देखते ही सुशीला की आंखें खुल गई। भोर हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को तीव्रगामी अश्वों के साथ महर्षि धर्मदेव के गुरुकुल की ओर दौड़ाया, ताकि मंगल को अति शीघ्र उज्जैनी वापस लाया जा सके। उधर मीलों दूर बैठे ध्यान मग्न मंगल को भी अपने भीतर माता की करुण पुकार और नगर पर आए भारी संकट का स्पष्ट पूर्वाभास हो चुका था। गुरुकुल से तीव्र गति से दौड़ते हुए अश्व पर सवार होकर 17 वर्षीय युवा मंगल जब अवंतिका नगरी उज्जैनी की सीमा में प्रविष्ट हुआ तो वहाँ का दृश्य देख के उसका हृदय दहल गया। जो उज्जैनी कभी वेद मंत्रों की ध्वनियों और उत्सवों के उल्लास से गूंजती थी, आज वहाँ केवल क्रंदन, शोक और धुएं के बादल छाए हुए थे। मंगल बिना एक क्षण गंवाए सीधे अपने घर पहुँचा। सैया पर अचेत पड़े पिता केशव दत्त की जर्जर काया और माता सुशीला के अश्रुपूर्ण नेत्रों को देखकर मंगल ने उनके चरण स्पर्श किए। सुशीला ने अपने पुत्र को गले से लगाया और हनुमान जी द्वारा स्वप्न में दिए गए आदेश का स्मरण कराया। मंगल ने अपनी माता के चरण रज को अपने मस्तक पे लगाया और दृढ़ स्वर में कहा कि हे माँ, आप तनिक भी चिंता ना करें। जिस नगर पे संकट मोचन श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि हो, वहाँ काल का ग्रास भी टिक नहीं सकता है। आज सावन का मंगलवार है और इसी क्षण इस भयंकर महामारी का अंत होगा। मंगल सीधे उज्जैनी के मध्य में स्थित प्रसिद्ध और अति प्राचीन सिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचा। नगर के बचे कुछ असहाय लोग भी उस तेजस्वी युवा बालक के पीछे पीछे
मंदिर प्रांगण में एकत्रित होने लगे। मंगल ने स्वयं अपने हाथों से हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को गाय के शुद्ध घी, चमेली के तेल और रक्त वर्ण सिंदूर का दिव्य चोला चढ़ाया। मंगल ने मंदिर के मुख्य प्रांगण में आसन बिछा के अखंड ज्योति जलाई। उसने अत्यंत उच्च, गंभीर और ओजस्वी स्वर में हनुमान बाहुक, बजरंग बाण और सुंदरकांड के मंत्रों का सस्वर पाठ प्रारंभ किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, वातावरण का विषैला प्रभाव कम होने लगा। मंगल ने तांबे के एक बहुत बड़े महाकलश में क्षिप्रा नदी का पवित्र जल भरा। उसमें हनुमान जी के चरणों का सिंदूर, तुलसी पत्र और अपने मंगलवार व्रत के तपोबल की ऊर्जा को अभिमंत्रित कर मिला दिया। अनुष्ठान पूर्ण होते ही मंगल ने उस अभिमंत्रित जल की पहली कटोरी अपने अचेत पिता केशव दत्त के मुख में डाली। जल की बूंदें कंठ से उतरते ही केशव दत्त के शरीर का भयंकर विषैला ताप शांत हो गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और आंखें खोल के बैठ गए। ये अद्भुत चमत्कार देख के संपूर्ण नगरवासी रोते हुए मंगल के चरणों में गिर पड़े। मंगल ने तुरंत वो अभिमंत्रित जल और हनुमान जी की वेदी की भस्म नगर के सभी प्रमुख जल स्रोतों, कुओं, बावड़ियों और क्षिप्रा के तटबंधों में प्रवाहित करवा दी। साथ ही घर घर जाके रोगियों के मस्तक पर वो जल छिड़का। प्रभु श्री राम के नाम की जयकारा और पवन पुत्र की असीम कृपा से चमत्कार हुआ। मात्र 3 दिनों के भीतर उज्जैनी का विषैला ज्वर पूरी तरीके से शांत हो गया। सैया पर पड़े हजारों रोगी पूरी तरीके से स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। पूरे उज्जैनी नगर में केवल एक ही गुण सुनाई दे रही थी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट मोचन श्री हनुमान जी की जय, भक्त मंगल की जय। महामारी के संपूर्ण विनाश के पश्चात उज्जैनी नगरी पुनः आरोग्य, नवजीवन और खुशहाली के प्रकाश से जगमगा उठी। चारों ओर छाए शोक के बादल छट चुके थे और नगरवासी इस अलौकिक संकट मुक्ति को संकट मोचन श्री हनुमान जी का साक्षात चमत्कार मान रहे थे। जब उज्जैनी के प्रतापी राजा को सूचना मिली कि एक 17 वर्षीय युवा बटुक मंगल ने अपने तपोबल और हनुमान जी के अभिमंत्रित चरणोदक अर्थात जल से संपूर्ण राज्य को काल के मुख से खींच निकाला है, तो उन्होंने तुरंत राजसभा बुलाई। राजा ने स्वयं अपने मंत्रियों और सिपाहियों को भेजकर केशव दत्त, सुशीला और मंगल को राज दरबार में ससम्मान आमंत्रित किया। जब मंगल अपने माता पिता के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुआ तो राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उसका स्वागत किया। राजा ने गदगद होकर कहा, हे तेजस्वी बालक, तुमने केवल इस नगर के निवासियों के प्राण ही नहीं बचाए हैं, अपितु संपूर्ण राज्य को विनाश से बचाया है। हम तुम्हारी इस दिव्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हैं। राजा ने तुरंत अपने मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि मंगल को राज्य का राज पुरोहित घोषित किया जाए और उसे स्वर्ण मुद्राओं, मूल्यवान रत्नों तथा 100 गांव की जागीर पुरस्कार स्वरूप भेंट की जाए। राजसभा में मिली इतनी बड़ी संपत्ति और पद को देखकर भी मंगल के मन में लेश मात्र भी अहंकार या लालच नहीं आया। उसने शांतचित होकर हाथ जोड़े और अत्यंत नम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, ये चमत्कार मेरा नहीं है, ना ही ये मेरी किसी व्यक्तिगत शक्ति का परिणाम है। ये तो मेरी माता सुशीला द्वारा वर्षों से रखे जा रहे निष्ठावान मंगलवार व्रत का तपोबल है और सबसे ऊपर साक्षात संकट मोचन श्री हनुमान जी का अमोघ आशीर्वाद है। मंगल ने आगे कहा, यदि आप मुझे वास्तव में कोई पुरस्कार देना चाहते हैं तो इन स्वर्ण मुद्राओं और जागीर के बदले केवल एक राजकीय आज्ञा जारी कर दीजिए। इस संपूर्ण राज्य में कोई भी प्राणी दुखी ना रहे और हर मनुष्य मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करके अपने जीवन को संकट मुक्त बनाए। मंगल के इस निष्काम और परम कल्याणकारी भाव को देख के राजा की आंखें भर आई। राजा ने तुरंत घोषणा पत्र जारी करवाया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। राजकीय पूजा की घोषणा करवा दी कि प्रत्येक मंगलवार को राज्य के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन, सिंदूर अर्पण और सुंदरकांड का पाठ अनिवार्य किया गया। उज्जैनी का प्रत्येक नागरिक सावन तथा अन्य महीनों में नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखेगा और शाम को हनुमान जी को तुलसी दल और चूरमे का भोग लगाएगा। राजा की इस घोषणा के बाद संपूर्ण राज्य में भक्ति और मंगल भावना की नई लहर दौड़ गई। इसके पश्चात केशव दत्त का संशय सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। उन्होंने सुशीला और मंगल के साथ मिलकर आजीवन प्रत्येक मंगलवार को भक्ति भाव से व्रत रखा।
मंगल ने गुरु से प्राप्त ज्ञान का प्रसार करते हुए अनगिनत दुखियों, रोगियों और पीड़ितों के कष्टों का निवारण किया। कई वर्षों तक धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद सुशीला, केशव दत्त और मंगल सभी हनुमान जी के चरणों की अनन्य भक्ति का आनंद लेते हुए अंत में श्री राम के परम धाम को प्राप्त हुए। तो भक्तों, इस प्रकार सावन के पवित्र मंगलवार के व्रत की ये मंगलमयी कथा पूर्ण होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन मंगलवार का व्रत करता है, भगवान शिव जी, माता पार्वती और हनुमान जी का स्मरण करता है तथा इस पावन कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, दरिद्रता, भय, रोग और पारिवारिक कलह सदा के लिए समाप्त हो। संकट मोचन हनुमान जी स्वयं उसके रक्षक बनकर उसके कुल की रक्षा करें और उसके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करनी चाहिए। हे भोलेनाथ, हमारे सभी भक्तों के जीवन से दुख, कष्ट और संकट दूर करे। माता पार्वती सभी सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करे। हनुमान जी महाराज सभी भक्तों को बल, बुद्धि, विद्या और निर्भयता प्रदान करे। हे प्रभु, जो भक्त किसी मनोकामना के साथ ये व्रत कर रहे हैं, उनकी मनोकामना यदि उनके और उनके परिवार के लिए शुभ हो तो उसे पूर्ण अवश्य करें। अब सभी भक्त हाथ जोड़कर बोलिए, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, बजरंगबली हनुमान बाबा की जय। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज की सावन के इस मंगलवार की पावन और मंगलमयी कथा। उम्मीद है कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। इस कथा ने आप सभी के हृदय को गहराइयों तक छुआ होगा। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली हनुमान बाबा ज़रूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।